बिल्कुल सही। तो नहीं, एक साथियों का तो फोन आ गया था मेरे पास कि सर कल मोटरसाइकिल चला रहा था, कोर्ट की तरफ जा रहे थे वो में जाना था, तो उनका फोन क्या हुआ था मैं सुन नहीं पाया था, फिर मैंने बताया कि ये टॉपिक पे बात हुई था। अच्छा अच्छा। और चावला जी तो जग रहे होंगे सर। तो वो तो देखते हैं, वो तो कॉपी पेन लेके टेबल में बैठे होंगे। अरे पता नहीं नमस्कार क्या हुआ। नमस्कार। चलो सर नमस्कार। अच्छा, अभी इतने साथियों ने हैंड रेस किया, तो कुछ लोग, ज्यादा नहीं, एक दो साथी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि फ्यूचर में उनका अनुभव कैसा रहा। जितने हैंड रेस उसमें से कोई साथी बताएं। जी, दो साथी बताएं। जी जी जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। बात यह है, एक ही चीज है, जितना हाई रिस्क उतना हाई प्रॉफिट। तो फ्यूचर 99.9% रिस्क है, तो 99.9% प्रॉफिट भी है। तो फ्यूचर हम खुद करें कुछ नहीं, लेकिन हम अगर टीम को कराएंगे तो उनको सिखा के, भाई तुम सीखो और करो। बगैर सीखे हुए नहीं कराएंगे, अपना टीम को नहीं कराएंगे, स्पोर्ट कराएंगे, वो भी मार्टिंगल, वो अच्छा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्यूचर के बारे में। ओके दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई साथी अपना अनुभव बताएं। में प्रॉफिट है तो रिस्क भी ज्यादा। जी फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। जी जी। तो ले सकते हैं तो प्रॉफिट करो, नहीं तो मत करो। हाँ, तरफ से भी यही था सुशील भाई, बोलना है वो करेक्ट बोलना यही था कि ना सीखे तो बिल्कुल भी नहीं, खुद भी नहीं करना और दूसरे को तो कराने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है। और रिस्क ज्यादा होता है, सीखा हुआ आदमी करेगा तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा ले सकता है, लेकिन सीख के, बिना सीखे। जी बिल्कुल वही बात है। बहुत बढ़िया। टीचर का मेरा भी एक अनुभव है, टीचर में मैंने काफी अनुभव किया है। पहली बात तो सीखने के बाद करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में ज्यादा पॉइंट, जितना भी आप फंड लगाते हो, फंड होना चाहिए फ्यूचर में। तब आप भी कर सकते हो। अगर फंड नहीं है, आप एक ज्यादा लगना नहीं, तो आप पैसा नहीं कर सकते। एक चीज और इसमें मतलब ये समझ आया कि सीख कर ही फ्यूचर का पेड़ लगाया जाए, अन्यथा नहीं करना है ना। क्यों? क्योंकि रिस्क 99.9% भी बोलना ठीक है, या 100% भी बोल सकते हैं, बात बराबर ही है, थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि जब लिक्विडेट होता है तो पूरा पूरा फंड चला जाता है, तो वो बड़ा दुख का घड़ी होता है उस समय, चाहे वो कितना ही फंड हो, लेकिन एकदम से सुबह सुबह उठ के देखते हैं कि जीरो हो गया। क्योंकि अभी एक चीज बताया कि प्रहलाद जी ने कि फंड हमारे पास बैकअप में एक कॉइन के पीछे जितना होना चाहिए उतना होना जरूरी है ना। चलिए, तो अब ये टीम में जिस ने और कोई भी बताना चाहे बता सकता है, और कोई इंटरेस्ट तो बहुत सारे हैं। हाँ हाँ, वैसे 4-5 साथियों ने तो 5-6 साथियों ने तो जिनका जो अनुभव रहा, एक सुना मैंने
पूछ रहा था ये टीम में डुप्लीकेटेबल है या नहीं। सर डुप्लीकेट तो इसको किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति यही रहेगी कि उसके बैकएंड में फंडा होना चाहिए जितना उसको चाहिए। अगर कम फंड है तो बिल्कुल भी ना करें, ना डुप्लीकेट करें ना ओरिजिनल करें। ये मैंने कहा डुप्लीकेटेबल है या नहीं। डुप्लीकेटेबल मीन्स टीम में इसको डुप्लीकेट नहीं, ये डुप्लीकेट तो है सर। हाँ मैं तो वही है अनएप्लीकेबल। आदमी का अपना देश कितना कवर कर सकता है उसके ऊपर निर्भर करता है। चलिए ये इसका चलो आपने अपना अनुभव बताया, और कोई सभी डुप्लीकेटेबल तो ट्रेडिंग है। अगर आप सिखा सकते हैं तो मैं अपनी टीम को सिखाता हूँ और टीम डुप्लीकेट। और जो आपने वीडियो चल रहा है था, जो एक इंस्टीट्यूट चल रहा था, वो भी ट्रेडिंग ही सिखा रहे थे, लेकिन प्रॉपरली अगर आप उसको सिखा सकते हो और आपकी टीम वहाँ पर सीखती है और उसको फॉलो करती है, तभी आप डुप्लीकेटेबल। और जहाँ पर रिस्क की बात हो रही थी, तो रिस्क तो स्पॉट में भी है और फ्यूचर में भी है, दोनों में ही रिस्क है। ये मत समझिए कि स्पॉट में रिस्क नहीं होता। बस ये है कि आपको वहाँ पर बैठ के वेट कर सकते हो, जीरो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी रिस्क है। चाहे ट्रेडिंग स्पॉट में चाहे फ्यूचर में करें, बिना सीखे तो करना, सीख कर ही करना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है स्पॉट का। ये तुमको विड्रॉल करना नहीं है पता, फाइनेंस से कैसे विड्रॉल करते, तो 2021 के ट्रेड लगे और फंड फंस गया और अमाउंट उसका बड़ा अमाउंट था, तो ज़्यादा कॉइन खोल दिया। अब वो ट्रायल करना नहीं आता, उनका अपलाइन भी चला गया। इससे पूछे ऐसी स्थिति में 2 साल बाद उनका 2 साल या 3 साल के बाद, हाँ, उनका फंड दुगने से भी ज्यादा, जितना लगाया था उससे ज्यादा निकाला स्पॉट में। तो ये भी अनुभव करना क्या था, ये तो अलग चीज है ना। लेकिन सुनिए ना, उससे लाभ क्या हुआ कि वो डर के मारे उस समय क्विट नहीं करे, नहीं तो लॉस में काट के, हाँ, लॉस में काट के बाहर निकलते। तो बाद में नतीजा ये हुआ कि 3 साल के बाद वो वैसे ही रख रहे हैं, रिन्यूअल भी करे 2 बार रॉयल्टी, लेकिन उनको फायदा ये हुआ कि उनको 3 गुना पैसा दे गया। आपकी बात समझ में नहीं आई, बात बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये थोड़ा अच्छे कहो आप। चलो मैं समझाता हूँ, फिर बताता हूँ। एक साथी है जिन्होंने अपना रेट लगाया था स्पॉट में, फंड भी बड़ा फंड था, लगभग 3000 यूएसडी के आसपास, जो मुझे याद है। अब सही है गलत है वो मेरे को याद नहीं, लेकिन लगभग 3000 यूएसडी के आसपास था। और जब ये मार्केट नीचे क्रैश हुआ तो उनका फंड फंस गया, क्योंकि लॉस में आ गया, लॉस में आ गया। अब उन्होंने फंसने का मतलब, हाँ, लॉस में आ गया। तो वो घबरा तो गए कि अब इसको कैसे निकालूं भाई, लॉस हो रहा है और कहीं जीरो हो गया तो उस समय ये पता ही नहीं था कि जीरो होगा या नहीं होगा। अब उनका अपलाइन भाई उठाना बंद है, उनका अपलाइन उसके संपर्क में नहीं, क्या करें। अब वो इंतजार करते रहे, मीटिंग में आते रहे। 2 साल तक तो मीटिंग ऐसी होती थी कि 500 लोग मीटिंग में आ रहे हैं, तो हैंड रेस करने के बाद भी वो नंबर बड़ी मुश्किल से लगता था। तो जैसे तैसे 3 साल निकले, तीसरे साल में ये पावर ऑफ यूनिटी बना और उस समय फिर हम लोग सब इसमें इकट्ठे हुए। उस समय जब उन्होंने ट्रेड सेटिंग सीखा, तब उन्होंने बताया कि ये घटना कि मैं उस समय इतना डर गया था, मैं सोच रहा था कि इसको बेच बाज के बाहर निकलूं, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरा अपलाइन भाग गया और मेरे को कोई बताया नहीं, और तीसरे राउंड का फंड लगभग 2.5 से 3 गुना हो गया।
तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि ये स्पॉट पे था, वहीं ये फ्यूचर में होता तो शून्य हो जाता। तो ये रिस्क है, लेकिन एक तरह से एक बात बताओ, यदि फ्यूचर हम वेट फ्यूचर में शून्य क्या होता है? फंड पूरा जीरो हो जाएगा। गलत जवाब। फ्यूचर में शून्य क्या होता है? देखो चलो, स्पोर्ट में भी फंड जीरो हो गया, कॉइन का प्राइस जीरो हो गया, मान लो कॉइन का प्राइस जीरो हो गया, हो सकता है, हो गया, कितना होगा? हाँ हाँ, तब भी फंड जीरो हो जाएगा। नहीं, देखो ये क्या बोलो भाई, फ्यूचर में क्या जीरो होता है? यही बात है ना। सर फ्यूचर में तो कोई भी अभी आपके पास अमाउंट है, जीरो हो जाएगा। अमाउंट और फंड एक ही बात है, अमाउंट और फंड एक ही बात है। अभी कोई बहुत बोलते क्या बोलते? सर फ्यूचर पे हमारा कोई कॉइन रहता नहीं है, क्वांटिटी जीरो हो जाती है, क्वांटिटी जीरो हो जाती है। कोई भी का मिस्टेक कर गया, क्वांटिटी जीरो हो जाती उसी कॉइन का प्राइस जीरो हो गया, लेकिन क्वांटिटी फिर भी रहेगी। है, क्वांटिटी है। अगर मान लो वो जीरो से वापस शुरू हो गया तो आपकी क्वांटिटी नहीं जलती। बात समझ में है? जी आपकी सब चीजें जब्त कर ली जाती है, फंड तो क्वांटिटी नहीं रहती तो फंड कैसा? लेकिन चलो बहुत अच्छा। तो अभी क्वांटिटी का मामला है, तो आज मतलब आपने बहुत अच्छा उदाहरण बताया कि उस व्यक्ति के पास क्वांटिटी उतनी ही थी, उतनी फंड कम हो गया ना, फंड आधा हो गया था, 75% चला गया था, 25% रह गया था, या 10% रह गया था फंड पर क्या उतना ही था, क्वांटिटी। इसलिए प्राइस बढ़ता है वापस। लेकिन ये बेसिक फर्क है। तो अब ये जो टॉपिक चला वो सिर्फ इसलिए चला क्या चीजें मेरे को लगता है सब कि नया व्यक्ति प्रॉफिट तो कभी सबने बोला प्रॉफिट ज्यादा है, वो सुनता है, पर रिस्क भी ज्यादा है, वो रिस्क अपने काम की लेकिन यहाँ के ना इतना बड़ा टॉपिक चला है, लेक्चर हुआ है, तो वो सीखे, खुद समझे, फिर उसको पता चले भाई पानी की गहराई दोनों पैरों से नहीं नापती थी, पहले $150 से करते थे, 2-4-5 महीने करके 6 महीने कम से कम करके थे $150 और खुद का अनुभव इकट्ठा करें, है ना? अब होता क्या है कि उस वक्त तो व्यक्ति अपने ढेर लगवाने के लिए सब कुछ यस कर लेती है। एक बात समझना, जब आप स्पोर्ट पेज शुरू करते हो किसी व्यक्ति की, नए व्यक्ति, तो किसी तरह का कोई एग्रीमेंट साइन होता है क्या? एक्सचेंज में क्या होना चाहिए? किसी की चालू क्या होगा? एग्रीमेंट साइन होता है सर, पूरा वो बता देता है कि ये रिस्क है, उसमें एक वार्निंग आता है, रिस्क वार्निंग। देखिए, तो ये बात रोक करके उस व्यक्ति को बताओ, ये पढ़ ले भाई, ये देखा कि एक सारे सूट बदलता मुझे बताओ, इतना भी
का है क्या जरूरी है जी क्या बताया आपने क्या बहुत बड़ी बात पकड़ लेगा बिल्कुल सही है किसी ने भी कर सकते हैं
तो या तो अब इसको ट्रेड कर रहा है क्यों भाई अगर ऐसा करते हो किसके कर रहे हो क्या लेवरेज के लिए या कोई और कारण है क्या अरे नहीं सर इसमें फ्यूचर कोई करता है तो गिरते मार्केट में भी अरे यार यदि लीवर करता है मैं क्या बोलूं जब $1000 बैकअप में रखा तो अब उसको नहीं करके फ्यूचर क्यों कर रहा है उसमें टैक्स का भी थोड़ा ये रहता है टैक्स प्रोवाइडर बोलो टैक्स हमारा तो 10% रहता है देखो ये विषय बहुत अलग है नहीं रहता है ठीक है देखो जो कर रहे हो वो बात करो यार। अब आपको ये कैलकुलेशन ही पता नहीं है और आप ये जवाब दे रहे हो। तो ज्यादा प्रॉफिट देने के लिए फ्यूचर में जाएगा नहीं प्रॉफिट की बात नहीं है यार अब बात तो वही प्रॉफिट की तो बॉटम लाइन अब कितनी देर नहीं डिविडेंड तो डाल लिया डिविडेंड तो बराबर हो गया ना अब तो फिर तो कोई फायदा नहीं है उसका हैं फिर फ्यूचर का तो मतलब ही यही है कि उसमें लीवरेज तो खत्म हो गया ना 1000 उधार लिया 1000 जेब में रख दिया कहाँ है लीवरेज हाँ जीरो हो गया तो फिर क्यों कर रहा है फ्यूचर डेट इसलिए आप लोगों ने जवाब तो दे दिया था राइट उस वक्त लेकिन मुद्दा कुछ और था जवाब कुछ और था अब वो गिरते मार्केट में पैसा बनाने के लिए कर रहा है फ्यूचर डेट क्यों भाई स्पोर्ट में करता है तो इसमें साइड मार्केट में करता है और अब अरे अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि लीवरेज फ्यूचर अधिकांश लोग करते हैं लीवरेज के लिए ठीक है लीवरेज तो कर दिया उसने बराबर अब एक और उसके पास ऑप्शन बचता है कौन सा कि स्पोर्ट में सिर्फ आप बढ़ते मार्केट में पैसा कमा सकते हो लेकिन फ्यूचर में आप गिरते मार्केट में भी पैसा कमा सकते हो तो ये दूसरी जो चीज है उसके लिए करना चाहे तो कर सकते हैं जी तो बड़ी सुशील जी हुआ ना बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है अगर आप इस बात से सहमत हो कि जितना फंड लगाना है उतना फंड बढ़ा रहना चाहिए तो फिर वो फ्यूचर वाली बात लीवरेज वाली बात तो होगी खत्म यानी वो एक्चुअली 1x कर रहा है ठीक है 1x क्यों कर रहा है वो जब पूरा ही पैसा डालना है तो स्पोर्ट करे ना यार अब बताओ क्यों कर रहा है वो फ्यूचर में कर रहा है कितने मार्केट में समझ गया आपको शायद क्लियर हुआ होगा बहुत कुछ सर थोड़ा सा ऐसे और क्लियर करो सर गिरते मार्केट में कितना से कमाया जाएगा इतना क्या यार शॉर्ट और लॉन्ग यार ये तो आपको पता है फिर क्या अब देखो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे धुरंधर को ये समझने में एक महीना लग जाता है कि सेल करके बाय कैसे होता है जरा सीखो सही बात है सेल करके बाय कैसे होता है क्यों भाई सेल कर रहे हैं तो हो ही नहीं सकता सर ये तो हो ही नहीं सकता मैं पहली बार बोला था हो ही नहीं सकता ये क्योंकि अभी तक देखा है मोबाइल बाय किया और सेल किया प्रॉफिट किया सब्जी बाय करी और सेल करी प्रॉफिट कपड़ा बाय किया और सेल किया प्रॉफिट लेकिन ये कभी नहीं सुना कि पहले सेल करके बाय किया प्रॉफिट
आपका सॉफ्टवेयर आप जानो, आपका काम जाने। अगर इस स्थिति में हो उस दिन बाकी किसी और के भरोसे ये ट्रेड नहीं लगानी चाहिए। क्यों, मानते हो इस बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल चलो पहले भाई आगे क्या था आपका टॉपिक, बोले। जी जी जी। चलिए, ये तो हो गया स्पॉट